मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है 2 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। सब्जेक्ट आपका मैथ है, क्लास आपकी 9th है। तो बच्चों आज हम दो स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरी है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप ये ट्रायंगल्स 6th, 7th, 8th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए क्या कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, ए बी सी। अगर एक ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। क्या होगा? जिसकी तीनों साइड आप लिख लेंगे बराबर होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगी। तो उसके जो तीनों कोण होंगे, ठीक है, तीनों एंगल जो होंगे, तीनों एंगल भी क्या होंगे? 3 एंगल्स, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये समझ में आ गया। किसकी बात की हमने? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ओके, अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जैसे मैं इसको लिख देती हूँ ए बी और सी। ओके, ए बी इक्वल होगी ए सी के, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, बराबर होगी, और एक साइड जो होगी वो बराबर नहीं होगी। तो तब ऐसा होता है, तो क्या होता है, जो तीसरी साइड के साथ मिलके ये एंगल बनाती है, इनको क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल। जो साइड बराबर है, जैसे हमारी ए बी और ए सी बराबर है, तो ये जो कोण बनाएंगी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यानी कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, जो इक्वल साइड होंगी उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर जो एंगल इक्वल है, अगर दो एंगल इक्वल है ट्राइंगल के, अगर हमें ये दिया हुआ है कि किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब साइड क्या है? इक्वल है। वही साइड दोनों क्या है? इक्वल है। जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो इक्वल होंगी। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि सारी की सारी भुजाएं क्या है? सारी की सारी साइड क्या है? इक्वल है। और आइसोसेलेस का मतलब दो भुजाएं क्या है? इक्वल है। तो आपकी पूरी वर्कशीट में सिर्फ यही बात कही हुई है। यहाँ पे चलेंगे, हम अपनी वर्कशीट देखेंगे। वर्कशीट में आपका बोला हुआ है, क्या बताया हुआ है कि एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तो मैंने जो आपको 3 चीजें बताई हैं वही आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, अगर किसी ट्रायंगल के ऊपर ऐसे सिंबल बना होता है, किसी ट्रायंगल के ऊपर मान लो आपने एक ट्रायंगल बनाई, ऐसे एक ट्रायंगल आपने बना दी, ठीक है, ये ट्रायंगल बनी। तो अगर मैं इसके ऐसे एक साइन लगा देती हूँ, ये 2 साइन अगर मैंने लगा दिए, तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ठीक है। और अगर मैं कोई ट्रायंगल ऐसे बनाती हूँ और यही साइन मैं इन पे लगा देती हूँ, तो ये क्या शो कर रहा है कि ये तीनों साइड क्या है? बराबर है, ठीक है। ये आपकी पूरी वर्कशीट में, आज की वर्कशीट में 3 चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। और आपको क्या बताना है, जो जैसे कि ये दो मतलब ये वैसे लंबी और छोटी लग रही है, लेकिन बनाने में ऐसा हो गया, लेकिन मैंने अगर ये लगी हुई है तो लंबी छोटी बेशक से बनी हुई है, इसका मतलब यही है कि ये दोनों बराबर है। ओके, सो अभी देखिए कि हमारा ये हो गया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो एंगल होंगे, ठीक है, अपोजिट होंगे इक्वल साइड के, जैसे ये वाली और ये वाली बराबर है, तो ये जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, अगर मान लो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल है, ठीक है, तो उनकी साइड क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, उल्टा। सो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एग्जाम्पल आप लोग खुद करोगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ना पहले क्वेश्चन का डायग्राम ये वाला है, ओके, और दूसरे क्वेश्चन का डायग्राम ये वाला है। तो पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को तरीके से लिखकर हम करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारी एक ट्रायंगल दी हुई है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या कह रखा है? इक्वल कह रखा है। अगर ई एफ इज इक्वल टू ई जी है, ठीक है। अब ये 55 है और ये y है यहाँ पे, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? क्या बताया हुआ है कि अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो y भी क्या हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये y 55 डिग्री लिखोगे तो उसके सामने आप क्या कह सकते हो? द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, ये लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, आप लिखने में किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं।
देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है और ये दो साइड, अब आपको पता है ये गिवन है, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे EF इज इक्वल टू FG, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में गिवन, ठीक है, गिवन लिख देंगे। और यहाँ पे एंगल F, ठीक है, इक्वल है एंगल G के। क्यों? क्योंकि साइड कौन सी बराबर है, ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, तो यही इसके अपोजिट क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी से, द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। कैसी ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस है। क्यों? क्योंकि इसकी दो ही भुजाएं क्या है, इक्वल है। तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल G हो गया। तो F की वैल्यू कितनी दी हुई है, एंगल F 50 दिया हुआ है और G की वैल्यू कितनी है, Y। तो निकल गया कि Y कितना हो गया हमारा, Y इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम करेंगे, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है, A क्या है, B क्या है, 40 डिग्री है, तो BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, AC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए लेट मानेंगे। देखो बच्चा, आपको ना अब हम जैसे इनिशियली क्या था कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली आंसर्स कम लिखवाती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक बार आप थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लग जाओ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, जिनकी कमेंट्स आते हैं, अगर मैं नहीं समझाती हूँ तो बोलते हैं कि मैम आपने अच्छा नहीं समझाया है, तो फिर उनके लिए और अच्छे से समझाने का मन करता है। तो अब क्या होता है, 9th 10th में ना आपको, जब 9th 10th में जब हम बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब तो सिर्फ हमें आंसर निकालना होता है। जैसे ऑप्शन दिया होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे इस तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, ठीक है, इस तरीके से दे देंगे। ए ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे कि AC की वैल्यू 8 है, फिर सेकंड ऑप्शन दे देंगे 9 सेंटीमीटर है, फिर दे देंगे 10 सेंटीमीटर है। तो उस टाइम सिर्फ आपको आंसर निकाल के खुद ही क्या होता है, टिक लगाना होता है ना। लेकिन जब हम 9th 10th में थोड़े छोटे होते हैं तो हमें क्या होता है कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है। अगर हम यूनिट लगाना भूल गए तो उसके भी मार्क्स कटते हैं, तो आपके हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो अभी तक मैं आपको सिर्फ इसलिए प्रॉपर स्टेप वाइज नहीं करा रही थी, मैं चाहती थी कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दो। और मैं देखना चाहती थी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। तो काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, अराउंड 10,000 के करीब आप लोग वीडियो देखते हो, तो उसमें से कम 2 या 3 हज़ार बच्चे तो ऐसे हैं, अगर उनकी लाइफ में उनके पढ़ाई के स्टाइल में चेंज हो रहा है तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है ना। एक बच्चा भी अगर पढ़ के कुछ अच्छा बन जाता है, तो अगर आप देखो कि मैं अभी फिलहाल हम 30,000 हो जाएंगे कल या परसों में, ठीक है, तो मैं 30,000 लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो एक बच्चा अगर अच्छे से पढ़ना सीख जाएगा, हो सकता है वो लाखों क्या करोड़ों लोगों को पढ़ा सकता है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन इंडिया में चल रहा है। तो इसीलिए एक बच्चा भी अगर अच्छे से पढ़ रहा है वो मेरे लिए इनफ है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा है, हमने देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगेन यहाँ पे पहले आपको चेक करना है कि कहाँ पे इन्होंने मार्क किया हुआ है। पहली बात तो हमने क्या कहा है, इन्होंने यहाँ पर कहीं पे भी ऐसे मार्क नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, ऐसे वाला मार्क नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये तो बताया नहीं हुआ है कि साइड क्या है, इन्होंने बस क्या बता रखा है, एंगल A, ठीक है। दूसरा पहले लेते हैं, शायद से ना लिखे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी की थी, अभी हमने प्रॉपर्टी की थी कि भाई एंगल A, जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो जो उनकी जो साइड होती हैं वो भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। उस प्रॉपर्टी, 2 ही प्रॉपर्टी आज आपको याद करनी है, 3 ही बातें आपको इस वीडियो में याद करनी थी। अगर आप ये 3 बातें भी नहीं सीख पाते हो, उसके लिए भी अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो, तो अच्छे से नहीं समझ रहे हो, तो आई डोंट नो कि आप किस तरीके से 9th 10th या फिर आगे क्लासेस को पास करोगे, ठीक है। मैथ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। तो बच्चों एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, आपको क्या लिखना है, ये दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। और फिर आपका BC दिया हुआ है, साइड BC दी हुई है, कितनी दी हुई है, साइड BC दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर भी लगाना जरूरी होता है, अब मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को करा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, लेट AC इज इक्वल टू X, हमने X मान लेते हैं, ठीक है, X सेंटीमीटर, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे यहाँ पे बीच ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, ठीक है। ऊपर तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट की, अभी हमने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब फिर क्या करेंगे, हमने लिखा एंगल, अब मैं लिख सकती हूँ AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि AC इक्वल टू BC क्यों है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल
इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये हो गया हमारा। अब मुझे ये पता लग गया AC कितने के इक्वल है, BC के, तो BC की क्या वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो AC की वैल्यू कितनी निकल गई, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट करके बता सकता है। अब संडे को उसकी जो भी प्रॉब्लमेटिक वीडियो है, संडे को सारी जो आपके डाउट होते हैं, संडे को मैं सारी वीडियोस डाउट वाली डाल देती हूँ और लाइव सेशन भी होता है, ठीक है बच्चों। और कुछ बच्चों ने ये कहा था कि मैम इंग्लिश बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी इंग्लिश जो है निशा मैम ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप जो इंग्लिश है बिल्कुल शुरू से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है, ताकि दो ही, जैसे कि मैंने आपको लाइव सेशन में बताया था कि 2 तरीके से इंग्लिश आपकी कराई जा रही है। एक तो उन बच्चे के लिए जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, वो बिल्कुल ये वाली सीरीज देखेंगे जिसपे लिखा हुआ है सीखे इंग्लिश बिल्कुल ए से, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, ठीक है, आप फिर आपको इंग्लिश आ जाएगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक जो है वो काफी अच्छा है और वो आराम से कर सकते हैं। अगर हम टॉपिक्स की वीडियो, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो मैंने डाली है, ठीक है। अब जिस बच्चे को बेसिक नहीं आता इंग्लिश का तो वो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं कर पाएगा, वो ये वाली वीडियोस देखे और पार्ट ऑफ स्पीच के लेवल पर पहुंचे। तो इसीलिए 2 तरीके से की जा रही है, जो भी आपके लिए सुटेबल है वो आप कर सकते हैं। ये आपकी निशा मैम है, हो सकता है कि अगर वो आप आए यहाँ पे तो हो सकता है कि 5 सितंबर को वो लाइव मिले आपको, ठीक है। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक जो आते हैं तो उनसे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, मन करता है कि अगर हमारे पढ़ाने से आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि क्लास में क्या होता है, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, ऐसा नहीं होता कि क्लास में आपकी टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, लेकिन होता क्या है कि इतने सारे बच्चों पे एक साथ ध्यान नहीं जाता है ना। तो इसलिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि टीचर बार बार उसी चीज को, टाइम भी कम होता है, सिलेबस भी पूरा कराना होता है। लेकिन यूट्यूब में एक फीचर ऐसा है कि अगर एक वीडियो को मान लो एक बार समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, तो आपको एक वीडियो बनाएगा, दूसरे बच्चे का डाउट होएगा तो उसी को वो दूसरी वीडियो भेज देगा। तो एक बहुत फायदेमंद चीज होती है, ठीक है बच्चों। तो आपको अगर वीडियोस पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हर सब्जेक्ट आपका कवर कराएं, हर टॉपिक आपका कवर कराएं, तो हम करवा ही रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।